हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। देखो हम क्या कर रहे थे ना, हम है ना मैथ्स की आज जो नंबर सिस्टम आपकी यूनिट है ना, पहली यूनिट है एनसीईआरटी की, तो इसकी ना फोर्थ वीडियो ले आए। इसके पहले हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। जो लेक्चर 1 आई थी नंबर सिस्टम की, उसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वेरियस नंबर्स के बारे में। एंड जो दूसरी वीडियो आई थी इसको दूसरी लेक्चर में हम क्या किए थे, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देख चुके थे कि टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, किसी डेसिमल को हम कैसे P/Q फॉर्म में चेंज करके लिखते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड इसके बाद जो थर्ड जो लेक्चर आई थी उसमें हम क्या देखे थे, हम नंबर लाइन में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो है ना हमारा जो फोर्थ वीडियो है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। एंड इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि रियल नंबर के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है। एंड रियल नंबर होती क्या है, रियल नंबर होती है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात, ऑपरेशन से यहाँ पे इन द सेंस मतलब है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। ठीक है, ये है ऑपरेशन से यहाँ पे मतलब। एंड आप एक नई चीज़ यहाँ पे पढ़ोगे, वो है रेशनलाइजेशन। ठीक है, आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आपको डेफिनेटली अभी आगे कुछ टाइम में ज़रूर पता चल जाएगा। तो ये है ना। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इसको क्वेश्चन से जज मत करना। क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के सारे लिए हैं एंड ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता नहीं होगा कि इससे क्या दमदार दमदार क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, लेकिन मेरा जो अभी मेन फोकस ये है ना कि मैं आपकी अभी थोड़ी सिलेबस को दौड़ा सकूं। ठीक है, अगर आपकी सिलेबस को थोड़ी ले जा, देखो आपको खुद से अगर कंसेप्ट पता होगा तो डेफिनेटली आप कहीं कहीं भी दूसरे बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट ही पता नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि ये है ना, मैं जितने चाह रहा हूँ आपकी जो दो और 3-4 जो चैप्टर है मैथ्स की, अगर मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ देन उसके बाद मैं डेफिनेटली जो है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आपकी आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल की जो बेहतरीन प्रॉब्लम होती है ना, उसे लाऊंगा एंड उसे डिस्कस करूंगा। तब आपको पता चलेगा कि लेवल क्या होती है क्वेश्चन की। तो अभी तो आप ये जो है ना एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, पूरे एनसीईआरटी के ऊपर फोकस्ड है एंड वही एग्जाम्पल एंड उसी के एक्सरसाइज भी मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर बोला है एंड ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर है तो सिंपल सा जो पहला है ना, पहला ये ऑपरेशन मतलब वही है यार, ऐड करना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना, सिंपल सी बात। तो देखो ये किस किस तरह से कर सकते हैं हम, या तो रेशनल को करेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर देखो रेशनल प्लस रेशनल करोगे तो रेशनल ही आएगा ना यार। कोई कंसेप्ट है क्या, रेशनल प्लस रेशनल करोगे तो रेशनल आएगा, रेशनल एंड वही है रेशनल प्लस रेस एक मिनट, रेशनल प्लस रेशनल करोगे, ठीक है, तो ये तो रेशनल ही आएगा। एंड उसी तरह से माइनस करोगे तो भी रेशनल आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रेशनल है, जो यही पहला पॉइंट वही लिखता है, देख लेना आप। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि रेशनल बोल रहा है प्लस इरेशनल। ठीक है, ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल, या फिर यहाँ पे माइनस लगा दो, रेशनल प्लस इरेशनल, और या फिर क्या हो, रेशनल माइनस इरेशनल। तो ये क्या हमेशा जनरेट करेगा ना, ये हमेशा आपको इरेशनल देगा, ये हमेशा रेशनल देगा। अब कैसे बोलोगे, जैसे एक रेशनल नंबर है 2, 2 प्लस में √2 एक रेशनल नंबर है, 2 प्लस √2 कर दिया। ठीक है, तो ये तो आ गया इस क्लास पे। ठीक है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल बोल रहा है। तो सिंपल सी बात देखो, √2 तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्लास वाली है ना। तो 2 है ना, 2 के बाद इधर 0 0 है एंड प्लस कर दूंगा तो 1.4, ऐसा ऐसा ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चलते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको अगर आप जब ऐड कर दोगे, सपोज दैट ऐड कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्लास ही चलते जाएगी ना बच्चे, क्योंकि ये तो टर्मिनेट नहीं हो रही है एंड रिपीट भी नहीं हो रही है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, सम और डिफरेंस जो है ना, मतलब रेशनल प्लस और माइनस। ठीक है, या तो प्लस करो या तो माइनस, इरेशनल ये क्या आएगा, हमेशा आपको इरेशनल देगा। ठीक है, कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं है ये, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि 2 प्लस √3 है तो ये आपकी इरेशनल नंबर है। ठीक है, एंड वही इसी तरह से 2 माइनस √3 है, ये आपकी इरेशनल नंबर है। एंड जो अगला पॉइंट क्या बोलता है, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो, ठीक है नॉन जीरो है, माइंड इट, नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एंड सिंपल सी बात, इसको मैं समझा दूँ, ये क्या बोल रहा है कि देखो प्रोडक्ट है ना, जो आपकी रेशनल नंबर है ना, ठीक है, रेशनल नंबर वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों जीरो नहीं होनी चाहिए, चलिए बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अगर इरेशनल नंबर है, सपोज दैट 2 है, 2 इंटू √2 करूँगा तो ये आपको जनरेट कर देगा 2 √2 एंड 2 √2 जो है ना, ये आपकी इरेशनल क्या है, आपकी इरेशनल नंबर है। एंड इसी तरह से जैसे कि 2/√2 है, 2/√2 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो √2
इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो, 2 को ऐसे लिख दिया ना, एंड इसके बाद नीचे में अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला क्या, आपको अंडर रूट 2 मिल गया, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। मतलब सिंपल सी बात जो ये बोल रहे हैं ना, अब ये लाइन को समझो कि जो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर कभी भी जीरो नहीं चाहिए। इरेशनल नंबर तो भाई इरेशनल नंबर के डेफिनेशन में नहीं आता जीरो, तो वो कैसे होगा, सिंपल सी बात, अगर रेशनल है ना तो जीरो तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें बोल दिया है कि नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर जीरो इंटू कोई भी इरेशनल नंबर है, सपोज दैट अंडर रूट 3 है, तो भाई ये जनरेट तो जीरो ही करेगा ना, दैट्स वाई बोल रहा है, दैट्स वाई अगर ये ऐसा बोल रहा है तो जीरो होगा, तो सिंपल सी बात हो तो हम पहले से जानते हैं कि वो जीरो ही जनरेट करेगा। लेकिन अगर जीरो इंटू अंडर रूट 3 है ना, जीरो तो एक रेशनल नंबर है, एंड ये आपका क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर अंडर रूट 3, तो ये जीरो जनरेट कर देगा। लेकिन यही बोला है कि अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मतलब 1 2 3 ऐसा नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है, कुछ भी रेशनल नंबर समझ रहा हूँ जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड उसको अगर मैं इंटू करता हूँ इरेशनल नंबर से एंड डिवाइड करता हूँ इरेशनल नंबर से, तो वो क्या जनरेट करेगा, हमेशा इरेशनल नंबर, जैसे कि 2 अंडर रूट 3 है, ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, एंड 2 अपॉन अंडर रूट 3 है ना, ये भी आपकी एक इरेशनल नंबर है। उम्मीद आपको समझ पड़ा होगा, ठीक है। देखो यार ये सब एकदम आसान आसान है। एंड इसके बाद क्या बोल रहा है, जो थर्ड है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, देन होना चाहिए देन द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। अब इसका कहना क्या है, तो देखो हम तो क्या पढ़े, रेशनल है ना, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ गए, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल अपन को क्या दे रहा था, ये हमेशा इरेशनल दे रहा था। उसी तरह से रेशनल माइनस इरेशनल अपन को क्या दे रहा था, इरेशनल दे रहा था। उसी तरह से अगर के बात करूँ कि रेशनल इनटू इरेशनल, ये भी हमें इरेशनल ही दे रहा था, एंड रेशनल अपॉन इरेशनल या फिर इरेशनल अपॉन रेशनल, ये हमें क्या दे रहा था, ये भी हमें इरेशनल ही दे रहा था। मतलब जितने भी अभी रिजल्ट जनरेट हुए ना रेशनल एंड इरेशनल के कॉम्बिनेशन से, रेशनल माइंड रेशनल एंड इरेशनल के कॉम्बिनेशन से जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ, वो क्या था आपका, वो आपका इरेशनल वैल्यू ही दे रहा था। लेकिन जो मल्टीप्लाई वाले केस में था ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले केस में, तो उसमें क्या था ना, उसमें इरेशनल जो है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए थी, ये याद कर लेना, ठीक है, याद रखना इसको। अब ये जो है ना थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे इरेशनल है एंड इरेशनल की बात कर रहा है, इरेशनल एंड इरेशनल, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये रेशनल भी आ सकता है एंड इरेशनल भी आ सकता है। अभी कैसे आप बोलोगे, जैसे कि सपोज डैट, मान के चलो ऐड वाला ले लेता हूँ, सबसे पहले ऐड वाला ले लेता हूँ, तो मान के चलो 2 अंडर रूट 3 है, प्लस मैं कर देता हूँ 5 अंडर रूट 3, ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 3। अब इतना तो आता होगा ना आपको कि ये सेम है, तो ये 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा, एंड 7 अंडर रूट 3 है, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है कि नहीं, है ना। तो अगर इसी तरह से ऐड वाला ही कंसेप्ट यूज करता हूँ, तो ये तो आपका क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया ना, इरेशनल नंबर। एंड उसी तरह से मान के चलो, सपोज दैट मान के चलो जैसे कि 2 अंडर रूट 3 है, माइनस कर दिया सेम नंबर से 2 अंडर रूट 3। अब बच्चे ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन ये क्या जनरेट कर देगा, जीरो जनरेट कर देगा। जीरो तो आप जान रहे हो ना, जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, 0/1 0/2 कुछ भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या। तो यही है ना कि ये हो गया आपका क्या, कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, कुछ कहा नहीं जा सकता कि रेशनल, सॉरी इरेशनल प्लस इरेशनल एंड इरेशनल माइनस इरेशनल। माइंड इट, अगर मैं पीछे कुछ गड़बड़ भी कर दिया होगा ना, तो थोड़ा ये करना यार, माइंड इट मतलब ये मत करना। तो जैसे इरेशनल प्लस इरेशनल, या तो इरेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है या रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा डामाडोल हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से इरेशनल माइनस इरेशनल, सिंपल सी बात, आपको इरेशनल से ही खेलना है, ठीक है। अगर मैं पीछे अगर गलती से कई जगह रेशनल बोल डाला होगा तो थोड़ा उसे माइंड मत करना, ठीक है। इरेशनल है, इरेशनल एंड इरेशनल के बीच में हमें खेलना है, ठीक है, इरेशनल इरेशनल। तो जैसे सपोज दैट अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करूँगा, एंड ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो बच्चे ये क्या जनरेट कर देगा, ये 3 जनरेट करेगा, एंड 3 तो एक रेशनल नंबर है। एंड उसी तरह से सपोज दैट कि आपके यहाँ अंडर रूट 3 है इंटू अंडर रूट, सपोज दैट आपके यहाँ 2 है, तो ये तो आपका अंडर रूट 6 जनरेट करेगा ना, एंड अंडर रूट 6 क्या है, अंडर रूट 6 एक आपका इरेशनल नंबर है। तो यही है ना, पता नहीं चल रहा है कि क्या है, 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, जैसे कि ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 कर दिया, तो ये आपको 1 जनरेट कर दिया, एंड 1 तो क्या है आपका, 1 तो एक रेशनल नंबर है। एंड उसी तरह से सपोज दैट कि आपको कुछ अलग वैल्यू दे दी हुई है डिवाइड में, ठीक है, जैसे कि आपको क्या दे दिया है, 10 अंडर रूट
2, एक मिनट, वेट अ सेकेंड, 10√2 अपॉन क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ आपका 2√2 कर देता हूँ, तो √2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है, रेशनल नंबर आ गया। एंड इसी तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या आएगा, रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मूव कर लेते हैं कुछ फार्मूलाज के ऊपर। फार्मूला ही है सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये जो वीडियो है ना इसको 2 × X पे देखो, यूट्यूब पे 2x पे देखो, ठीक है। कोई इसमें ये नहीं है, जैसे कि ये √a भी है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, √a × √b लिख सकते हो, प्रोवाइडेड, बात सुनो, प्रोवाइडेड a एंड b नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये प्रोवाइडेड लिख लो इसको, a एंड b नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो ऐसा, ठीक है। एंड जो अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो इमेजिनरी वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा, आयोटा आ जाएगी, आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप तो समझो कि ए एंड बी है ना, ये अभी पॉजिटिव है आपके लिए। एंड उसी तरह से जैसे ये है ना a/b है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √a/√b, ठीक है। कोई हाई फाई कंसेप्ट है नहीं बच्चे। एंड उसी तरह से आप ये वाला, ये देखो, ये जो है ना थर्ड है, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, एंड थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, जैसे ये है ना √a प्लस √b, एंड उसी को क्या कर देता हूँ √a माइनस √b। तो ये तो सिंपल सा वाला फॉर्मूला हो गया ना, a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √a का होल स्क्वायर तो a आ जाएगा, एंड √b का होल स्क्वायर b आ जाएगा, तो a माइनस b इसका हो गया आंसर। एंड उसी तरह से इसको कर सकते हो अब, जैसे ये है a तो a तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, एंड अंडर रूट माइनस लगेगा यहाँ पे, एंड √b का होल स्क्वायर आपका b हो जाएगा। समझ में आ गया। एंड उसी तरह से ये है, अब इसमें क्या है ना, इसमें पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसके साथ, √a को √c के साथ, √a को √d के साथ, ठीक है। तो ये √a को √c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, एंड मतलब अंडर रूट में a × c, एंड उसके बाद √a को √d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √ad आएगा, एंड उसी तरह से b को फिर c के साथ करना है, फिर b को d के साथ करना है, तो √bc आ जाएगा, एंड √bd आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। एंड ये है जो है ना आपका √a प्लस √b का होल स्क्वायर है, तो आप तो इसको a b जैसा ट्रीट ही कर लो ना, XY जैसा ट्रीट कर लो। अंडर रूट लगा है तो कोई बात नहीं, तो √a का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर प्लस 2 √b हो जाएगा, तो √ab हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये √a का ये स्क्वायर हो जाएगा a, 2 √ab, एंड ये हो जाएगा आपका b। तो उम्मीद आपको समझ आ गया। कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं है यार, सिंपल सा ही चीज़ है, आपको पहले से पता है, ठीक है। अब देखो नया जो प्रोसीजर है ना, ये क्या है, रेशनलाइजेशन। एंड रेशनलाइजेशन होता क्या है, इसमें आप रेडिकल्स पढ़ोगे ना, रेडिकल इमेजिनरी, ये सब देख के हाई फाई अभी चौंकना मत बच्चे। ये रेडिकल है ना, रेडिकल्स के बारे में मैं आपके लिए स्पेशल जो आने वाली वीडियोस है ना, उसमें मैं रेडिकल, ये जो है इमेजिनरी नंबर, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सिंपल सी बात, अभी ये डेफिनेशन है ना, इसको उतना वैल्यू मत देना। मैं आपको बता देता हूँ, रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जैसे अंडर रूट, नीचे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे √a लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू है ना, तो इसे हम कुछ करके क्या करते हैं, हम न्यूमिनेटर में लाते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देता हूँ। रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अ रेडिकल, जो अंडर रूट में लिखी रहती है ना, इसको रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, मत जाना भी, इसको मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इससे ना मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। 9th में जब मैं था तो मुझसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी बच्चे, इस स्पेशली इसको लेके, जिसे √a, उसके ऊपर में अंडर रूट, फिर और अंडर रूट लगा के, फिर कुछ ये होती थी ना, उसमें पॉइंट में 1.32 डेसिमल लगा देता था। तो दैट्स वाई उसको मैं चाह रहा हूँ कि अलग से डिस्कस करूँ। तो ये है कि नीचे में जो आपकी अंडर रूट वगैरह है ना, तो इसको एलिमिनेट करने की जो प्रोसीजर होती है, 1/, जैसे नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट है ना, तो उसको एलिमिनेट करके हटाने की जो प्रोसीजर होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो 1/√2 है, ठीक है। एंड इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, चलो ये तो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जो प्रोसेस है ना, उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। जो नीचे में रेडिकल जनरेट हो, रेडिकल क्या होता है या मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, उससे मैं आपको बताऊँगा अभी, क्योंकि अभी फिर जस्ट कि एकदम इधर उधर हो जाएगा कंसेप्ट, इसीलिए दैट्स वाई मैं उसको रेडिकल को आपको वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। रेडिकल आपको बताना भी क्या है, रेडिकल मतलब अंडर रूट में जो वैल्यू होती है ना, उसको ही रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलो चलते हैं। अब देखो, जब अब एग्जाम्पल आ गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। 1/√2 है, तो इसको रेशनलाइज करने का सिंपल सा मेथड क्या है, अगर सिंगल वैल्यू है तो आप तो उसी से
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, अंडर रूट टू। तो यह क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 एंड नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात यही होगा ना। तो यह हो गया रेशनलाइज। एंड इसको फिर सॉल्व करोगे तो उतना ही वैल्यू जनरेट हो जाएगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप इसी को मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो। जब भी ऐसे सिंगल नंबर दिया हो, अंडर रूट में हो, रेडिकल मतलब हो, तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो एंड उसी से डिवाइड कर दो। देन क्या होगा आपका रेशनलाइज हो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल था, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एंड इसके बाद देखो, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ आपका क्या है 5/√3 माइनस अंडर रूट 5। देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना कुछ में, तो इसमें जैसे यही क्वेश्चन दे देगा और क्या पूछेगा आपसे, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। तो इसको मैं बता दूं, अगर आपको जैसे ये है ना नीचे में डिनोमिनेटर में 2 टर्म लिखे होते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है ना, तो आपको, लेकिन अगर आप इस केस में जब ये करोगे ना, आप अगर रेशनलाइज करोगे तो आपको ये मेथड याद रखनी है। जैसे कि ये है आपका 5 क्या था अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 था ना। तो अगर आपको इसको रेशनलाइज करना है तो आप क्या करोगे, आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, समझ गए। तो ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। सेम फिर से वही होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, यही वही लिखा हुआ है। तो ये क्या है, तो ये पूछ सकता है आपसे कि इस जो क्वेश्चन है क्या है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा बच्चे की, जो साइन है ना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका साइन चेंज कर दो। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, समझ में आ गया। तो वही है, क्या करना है आपको, ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 फिर इंटू कर दिया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इसका साइन चेंज करके फिर उसी को नीचे भी ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे डिवाइड करेंगे तो ये यही हो जाएगा 5। ये तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 तो रहेगा ही। एंड इसको अगर देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला कंसेप्ट हो रहा है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 इंटू है ना बीच में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, एंड अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसे जनरेट होगा जैसे 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है ना। बहुत ईजी है यार, मुझे इसे पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करोगे, ये बताना तो आपको पड़ेगा ही ना। तो ये क्या हो जाएगा नीचे में -2, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, साइन को अब ऊपर ले जाओ तो -5/2 हो जाएगा एंड अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये है क्या, इसको रेशनलाइज कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो साइन चेंज करके लिख देना है, ठीक है, वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। एंड सिंपल सी बात, इसको कर लोगे ना आप तो ये साइन चेंज करना है पहली बात। अगर इससे आपको ये भी पूछ सकता है रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा, तो सिंपल सी बात, जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, जो जंक्शन है मतलब जो साइन लगा हुआ है उन दोनों के बीच में, उसको चेंज कर दो -3 अंडर रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस मतलब एक्सप्रेशन, ठीक। तो इसको क्या करोगे, 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 है इज इक्वल टू 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 तो रहेगा ही, इंटू कर देना है दोनों में, फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके 7 - 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 - 3 अंडर रूट 2। एंड डेफिनेटली सिंपल सी बात है, तो ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर उतना ही रहेगा 7 - 3 अंडर रूट 2। एंड ये 7 जो है ना मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 49 एंड 3 अंडर रूट 2 एंड 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 हो गया एंड 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 - 3 अंडर रूट 2 तो रहेगा ही, इसको जब माइनस करोगे तो 31 आ जाएगा। तो ये आ गया क्या, रेशनलाइज करने के बाद देखो डिनोमिनेटर में क्या है, रेडिकल रिमूव हो गया। रेडिकल मतलब अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं है नीचे में, ठीक है। तो रेडिकल रिमूव हो गया। रेडिकल मैं आपको डेफिनेटली डिस्कस करूँगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। एक लास्ट लेक्चर डालूंगा ना, उसमें मैं सर्ट्स के बारे में डालूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा। सर्ट्स मतलब वही होती है कि अंडर रूट वाली जो भी कंसेप्ट होगी ना, उस पर डिस्कस करूँगा लास्ट वीडियो पे, ठीक है। तो उस पर स्टे ट्यून्ड रहो, ठीक है। तो देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सी बात। देखो पहला क्या है, पहला 2 - अंडर रूट 5 है। आपको आता है तो डेफिनेटली स्किप करो, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करो। सिंपल सी बात, 2 - अंडर रूट 5 है तो ये तो इरेशनल है एंड ये एक इरेशनल है। तो हम लोगों ने पहला केस पढ़ा था ना कि रेशनल माइनस इरेशनल और फिर रेशनल प्लस इरेशनल, तो ये क्या होता है, इरेशनल होगा। तो ये तो पहला तो इरेशनल हो जाएगा। एंड जो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है देखो 3 प्लस अंडर रूट 23 एंड माइनस अंडर रूट 23 है। सिंपल सा लेक्चर है। तो इसके बाद देखो इसको ब्रैकेट को ना ओपन कर दो अब, तो 3 प्लस अंडर रूट 23 है माइनस अंडर रूट 23 है। तो ये अंडर रूट 23 तो कट जाएगा, तो बच जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। ये इरेशनल था, ये रेशनल हो गया। एंड इसके बाद देखो 2 अंडर रूट 7 है अपॉन 7 अंडर रूट 7 है। तो सिंपल सी बात से अंडर रूट 7 को दोनों तरफ से कैंसिल करो एंड 2/7 आ गया ना। 2/7 जब आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है आपका 1/√2, सिंपल सी बात, 1 तो एक रेशनल नंबर है एंड √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये डेफिनेटली इरेशनल नंबर ही होगा। एंड ये क्या है आपका 2 एंड पाई, एंड पाई बता दो ना, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना बच्चे। तो ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये रेशनल हो गया। एंड एक बार इसको चेक कर लो यार कि 2 को अगर 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आता है, क्या पता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना जनरेट होता है। अगर वो करना हो तो उससे तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो आप करके देखना, ठीक है। रेशनल ही आएगा, ये रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। एंड इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करने बोल रहा है यार, कुछ है थोड़ी ना इसमें। देखो ये क्या है, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा देखो, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3/√2, प्लस हो जाएगा आपका 2/√3, प्लस हो जाएगा √6। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर ये √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए एंड √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किए। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कॉमन वॉमन, तो ये हो गया आपका जनरल एक्सप्रेशन, समझ जाओ, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये क्वेश्चन है वही a-b से बनेगा। तो 3 3 जा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू 6 आ जाएगी, इसकी सिंप्लीफाई हो गया। एंड ये जो है a+b का होल स्क्वायर है, तो a+b का होल स्क्वायर है तो √5 का होल स्क्वायर पहले लिखोगे, प्लस अंडर रूट आपका 2 का होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस 2/5 लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 + 2 + 2/10, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 2/10, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड उसी तरह से डेफिनेटली इसको भी कर सकते हो, तो √5 की होल स्क्वायर तो 5 हो जाएगी, माइनस √2 की होल स्क्वायर 2 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी इसकी आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एंड देखो ये जो है ना लास्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने पिछले जो वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि जैसे अंडर रूट 9.3 को आप कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, दैट्स वाई मैंने ये एक्सरसाइज में दिया हुआ था, तो इसको इंक्लूड भी कर दिया है। तो सिंपल सी बात देखो, मैं एक बार और प्रोसीजर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपल सी बात, आपको तो पहले 9.3 यूनिट की ऐसे लेंथ खींच लेनी है, एंड इसको फिर से ना इतनी लेंथ तो आपकी 9.3 यूनिट्स की थी, तो इसको और एक यूनिट एक्सटेंड कर देनी है, और एक यूनिट एक्सटेंड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरी लेंथ हो जाएगी आपकी 10.3 हो जाएगी। एंड इसका आपको क्या करना है ना, ये जो है ये इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को, ये जो लाइन है इसकी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देनी है, तो मिड पॉइंट पे ही कट करेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट पे, तो इसका मिड पॉइंट आ गया ना, तो यहाँ पे राउंडर की नीब रखनी है, यहाँ पे पेंसिल रखना है और एक सेमी सर्कल जनरेट कर देना है। एंड सेमी सर्कल जनरेट कर दोगे, उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये लाइन पे यहाँ पे जो बी पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 9.3 यूनिट थी, देखो इसका मैंने प्रूफ जो है ना वो पिछले वीडियो में डिस्कस किया है यार, तो अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बताऊँगा कैसे करना है बस। तो ये है बी पॉइंट पे फिर आपको 90 डिग्री बनानी है। 90 डिग्री जब आप जनरेट करोगे यहाँ पे ऐसे, एंड 90 डिग्री जब जनरेट करोगे तो आप ये देखो कि ये सर्कल को कहाँ पे कट कर रही है, सर्कल को मान के चलो यहाँ पे ये कट करी, यहाँ पे कट करी, तो यहाँ पे फिर से ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ आपकी अंडर रूट 9.3 होगी। एंड कैसे आया है मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं केवल आपको रिपीट कराना चाह रहा था ताकि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो। तो इसके बाद क्या करना है ना, देखो यहाँ पे राउंडर की फिर से नीब रखनी है, एंड यहाँ पे पेंसिल रखनी है, एंड यहाँ पे ऐसे आर्क जनरेट कर दोगे, तो सिंपल सी बात, ये तो पूरा सर्कल ही बनाना था अपन को, सर्कल ही बनाना था, लेकिन अपन तो इतना ही करेंगे, वेट सेकेंड, अपना इतना ही करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, ये रेडियस है सर्कल की, तो ये भी रेडियस होगी। तो अगर हम अपन को अब इसको 0 जैसे ट्रीट कर लेना है, ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे कि यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन एस जैसे इसको ट्रीट कर लूँगा। फिर इसको क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक जो यूनिट है ना, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, तो ये अंडर रूट 9.3 हो जाएगी। मतलब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगी, अगर मैं इसको 0 मानता हूँ, वेट अ सेकेंड, अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 9.3। बना के देखो इसको, एक बार बना के देखो, डेफिनेटली आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा ही आएगा। एंड वही बोलूँगा, आप मेरे क्या है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें ना है जो मैं लेक्चर नोट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, उसके बाद मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड करता हूँ। ऐसे कुछ इंटरफेस है, देखो ये जैसे कि ये है, ये आपकी वीडियो लेक्चर है, उसके बाद उसकी की नोट, वीडियो लेक्चर है, उसके बाद उसी की नोट। क्यों इससे ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट रिवाइज करने में ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप क्या करो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये जो है ना, ये इसकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा।
एंड वही बोलूँगा कि लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे ना कि क्या कुछ लेवल का क्वेश्चन ही नहीं करा है ऐसा करके, तो देखो बच्चे सब्र रखो, ठीक है, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा ना इसके, जो क्विज करके मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले तो मैं चाह रहा हूँ ना, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए, तो इतने बढ़िया बढ़िया दमदार दमदार क्वेश्चन लाऊंगा ना, तो आप खुद देखोगे एंड आप बोलोगे कि वाह क्या क्वेश्चन है करके। तो सब्सक्राइब करोगे तो क्या है, डेफिनेटली कि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा भेज दिया जाएगा, आपको इधर इधर उधर लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल सी बात, अच्छी ही बात है ना, कि आपको इधर उधर लिंक्स पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एंड सिंपल सी बात बताऊँ ना, कि अगर मेरे को इस चैप्टर पे और 2 लेक्चर अपलोड करना है केवल, एक तो आपकी एक्सपोनेंट्स के ऊपर है एंड एक तो आपकी सर्ट्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगी। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन की लेवल है, तो क्वेश्चन तो डालूंगा ही बच्चे। मेरा जो एम है ना मेन, कि मैं थोड़ा मैक्सिमम पोर्शन आपका टच कर दूँ, मैक्सिमम पोर्शन आपका टच कर दूँ सिलेबस पे। एंड क्वेश्चन तो आप करते ही रहोगे, अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आप इतने तो हो ना एक्सपर्ट कि आप क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे। तो वही बोलूँगा कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में इंजॉय करो एंड उसके साथ पढ़ाई भी करो। एंड देखो अब क्या है ना, अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है आगे, तो वही है, पढ़ाई तो करना ही है आपको।